उनसे उनके जैसे कितने बन गए, उनसे उनके जैसे कितने बन गए जो आज फिर अपने के जैसे बना रहे हैं, बना रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बात बोली भगवान ने कि गुरु करो पूरा, आधे अधूरे गुरु से तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। गुरु करो पूरा, बाकी तो दुनिया के अंदर सब मिलेंगे, सबसे मुलाकात करो, मुलाकात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मथा केवल अपना खोपड़ी उसके आगे झुकाओ जहां पर जाकर के भीतर की प्रोग्रेस हो। तो गुरु सच्चा मिला है, ये ईश्वर की कृपा है। गुरु ने हमें अपनाया है, ये गुरु की कृपा है। हम अभी तक पूरी तरह गुरु को अपना तन मन धन नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी अपनी कृपा की कमी है। तो अपनी कृपा की कमी को पूरी तरीके से पूरा करें, और करना चाहें तो अभी का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई देर भी इसमें लगने वाली नहीं है। पर अभी का भी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मृत्यु की तलवार सबके सिर के ऊपर लटक रही है। ये कोरोना ने तलवार लटका दी है सबके सिर के ऊपर। कभी भी नहीं समझना कि कोई भी इससे बच पाएगा, भले ही आकर के निकल भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत या उसकी तलवार तुम्हारे सिर के ऊपर लटकी पड़ी है। अपने लिए कम सोचोगे, अपने वालों के लिए ज्यादा सोचोगे। तो जो भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप देता है वो निश्चिंत होकर के नींद करता है, निश्चिंत होकर रास्ते पर चलता है कि भगवान तू जाने तेरा काम जाने। गीता भगवान के दिन चल रहे हैं, अभी गीता भगवान का अनुभव कुछ लोगों को सुनाना है, जो लोग गीता भगवान के समय के रहे हैं। जो जो लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं, पर जो भी हैं, या उन्होंने जो जो गीता भगवान को फील किया है, फील किया। कई लोगों ने तो समय गीता भगवान के टाइम पर वो रहे हैं, और कईयों ने उसको उनको फील किया है। जिन्होंने फील किया है वो देखने से भी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि देखने वालों ने तो केवल देखा, लेकिन जिन्होंने फील किया उनको वो फीलिंग जो है वो भीतर में उतरनी चाहिए। इसमें आज दादाजी का एक टॉपिक पहले पढ़ते हैं, आज योग वशिष्ठ नहीं चल पाएगी। दादाजी का ये टॉपिक है, जस्सी के आंसू सुखाए। जस्सी भूटानी का नाम लिया था आपके सामने। जस्सी भूटानी मुंबई में आने के बाद दादा भगवान का मिलना जस्सी से हुआ। कुछ ही समय पहले, इसके पहले लाली का सुना था, लाली से पहले सुलक्षणी का सुना था, सुलक्षणी के पहले लक्ष्मी भगवान का, उसके पहले दादी जानी का, और आज उसमें सीक्वेंस में चल रहा है जस्सी। मुंबई में आने के बाद दादा भगवान का मिलना जस्सी से हुआ। कुछ ही समय पहले उसके पति की मृत्यु हुई थी। 5 बच्चों को पालने के बोझ में वह अत्यंत दुखी और चिंता में दिन गुजारती। हर वक्त उसे यही खौफ खा रहा था कि मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे जीवन निर्वाह हो पाएगा। लेकिन पूरा सतगुरु अगर मिल जाए तो पूरी हो गई युक्त। 5 बच्चे किसी के हों और छोटी उम्र में ही पति का शरीर शांत हो जाए, तो ये चिंता का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि ये बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, इनकी एजुकेशन कैसे चलेगी, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी। लेकिन पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। पूरे सतगुरु से जैसे ही मुलाकात होती है तो वो इतनी युक्तियां देता है आगे बढ़ने की, इतनी युक्तियां देता है कि उसका जीवन में आना ही काफी है, जीवन में उसका आना ही काफी है। जिस वक्त में महाभारत का युद्ध ऐसे चल रहा था तो कौरवों से किसी ने प्रश्न पूछा, किसी एक ने प्रश्न पूछा कि भाई अगर तुम पांडवों की सेना को मारना चाहो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। जितने सेनापति बने थे, जैसे भीष्म थे सेनापति, कर्ण थे सेनापति, गुरु द्रोणाचार्य थे सेनापति कौरवों के पक्ष के, ये 3-4 सेनापति थे, मामा शल्य थे सेनापति। तो उनको बुला करके पूछा गया कि यदि तुम्हें कौरवों की पांडवों की सेना को मारना है तो तुम कितने समय के भीतर उनका खात्मा कर सकते हो। तो भीष्म पिता ने कहा कि मुझे कम से कम 6 महीने तो चाहिए, क्योंकि पांडव कोई कम नहीं है, बहुत दमदार है, शक्तिशाली है। 6 महीने चाहिए, तो 6 महीने चाहिए। ये बात दुर्योधन ने उनसे पूछी थी, या दुर्योधन था या समथिंग एल्स, जो भी था, बीच का कोई मीडिएटर, अच्छा नाम है उसका। तो उसके बाद में उससे पूछा गया भीष्म पितामह के बाद में गुरु द्रोणाचार्य से, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि इतना ही लगभग वक्त मैं भी मान के चलता हूँ कि 5-6 महीने पांडवों की सेना का पूरा सफाया जड़ से खात्मा किया जा सकता है। धीरे धीरे करके बात आगे चल करके गुरु द्रोणाचार्य के बात से आगे चली, आगे चल करके कर्ण तक पहुंची। तो कर्ण ने कहा कि मुझे भी कम से कम 8 महीने 1 साल का टाइम लग जाएगा पांडवों की पूरी सेना का सफाया करने में। थोड़ी बहुत तो कर लेंगे, लेकिन पूरी सेना, आप पूछ रहे हैं कि पांडवों की पूरी शक्ति को
नेस्तनाबूद करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? शल्य मामा तो खैर उनके पक्ष के थे ही नहीं, तो वो क्या जवाब देते? अब यही बात पलट करके युधिष्ठिर से पूछी गई। युधिष्ठिर ने, और एक्चुअली तो ये बात युधिष्ठिर ने ही पूछी थी उनसे, तो युधिष्ठिर ने फिर अपने ही पांडवों से पूछा, अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा, सबसे पूछा कि कौरवों की सेना का सफाया करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? तो भीम ने कहा कि मुझे तो टाइम लग जाएगा कम से कम जितनी शक्ति मेरे पास में है, 10 साथियों का बल भीम के अंदर था, क्योंकि जब वो लाक्षागृह के उसमें पूरे जल के भीतर में उनको दे दी गई थी समाधि, उनको सर्प के बीच में डाल दिया गया था, पाताल लोक के बीच में। तो पाताल लोक में रह करके सांपों के बीच में उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि 10 हाथियों का बल उसके शरीर के भीतर आ गया था, और ये उसको पाताल लोक में वरदान मिला। तो भीम ने कहा कि अगर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि 6 महीने में पांडवों का सफाया करेंगे, तो कौरवों की फौज तो बहुत बड़ी है, पांडवों की फौज से बहुत बड़ी है, तो मुझे कम से कम 3 महीने तो चाहिए, 3 महीने तो चाहिए। नकुल और सहदेव तो बेचारे वैसे भी शांत रहते थे, बोला हम तो भीम के पीछे पीछे हैं, भैया जितना कहेंगे उतना कर देंगे। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम बताओ कि कौरवों की सेना को समाप्त करने में तुमको कितना टाइम लगेगा? बोला मैं एक क्षण में पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूं, अगर कृष्ण मेरे साथ है। ये शर्त है, अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मैं एक पल में समाप्त उनको कर सकता हूँ। कृष्ण का साथ होना बहुत जरूरी है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि जीवन के अंदर जो चुनाव होता है कि हमारा सारथी कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण। शकुनी मामा इसके सारथी बने, द्रोण के जीवन के सारथी शकुनी मामा ही थे। ऐसे चाल चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, कितने दांव पेच किए। जो उसने डाइस बनाया था युद्ध क्रीड़ा के अंदर, ये जरासंध की हड्डियों का डाइस था, और जब जरासंध के ऊपर भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसी समय मामा शकुनी ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इसका बदला लूंगा, और उसकी हड्डियों से उसने वो डाइस बनाया था। डाइस जिसको छक्का बोलते हो तुम, लूडो खेलते समय चक्का चलाते हैं, दूध क्रीड़ा में भी छक्के चलते हैं, जब फेंके जाते हैं तब पता चलता है कि किसका 6 आया, किसका 5 आया, किसका क्या है। तो उसने जो अपने डाइस बनाए थे उसकी शर्त थी कि द्यूत क्रीड़ा के भीतर मैं अपने ही डाइस का इस्तेमाल करूंगी। मान लिया गया, लेकिन उसका डाइस इस तरह की बने थे जिसमें हर तरफ 6 बने थे, चतुराई चालाकी, कहीं 5 4 3 1 था ही नहीं, हर तरफ 6। तो नेचुरली जीत उसकी निश्चित थी, जरासंध की हड्डियों से बनाया था। तो ऐसे शकुनी मामा जो चालाक, चतुर और अंदर मन के काले, ये बने इसके सारथी, इसके जीवन की सोच बने जिस वक्त में दुर्योधन की, तो आप देखो कि उसका रथ कहाँ गया, उसकी गति कैसी हुई। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ हैं, भगवान कृष्ण ने उसको अपना बनाया, तो अर्जुन रूपी सारथी से अर्जुन कहाँ खड़े हैं ये सबको पता है। तो माया जिसके जो मामा शकुनी वो है माया, ये हर वक्त रंग रूप बदलती है, कहीं ना कहीं पर गिराने की कोशिश करती है। इसको राज्य चाहिए, इसको बहुत कुछ चाहिए, हर तरीके से तुमको गिराएगी। तो तुम्हारा मन है माना मामा शकुनी, अगर मन रूपी मामा शकुनी तुम्हारा सारथी है, तो तुम्हारे गिरने में, तुम्हारे पलटने में, तुम्हारे इधर से उधर जाने में कहीं कोई वक्त नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पर अगर गीता भगवान जैसा सारथी दादा भगवान के जीवन के अंदर वो आए, दादाजी से एक दिन हमने ग्लैमर में थे बात में पूछा था, हमने कहा दादाजी आपने आप गीता भगवान के बने कैसे? क्या उन्होंने नूरानी नजर दी? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लगते है, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि मैं तो माया में मस्त था, मुझे तो सत्संग पता ही नहीं था। भजन 2 4 याद कर रखे थे, क्योंकि कभी सत्संग में सुनाने पड़ते थे, मासी के पास आते थे तो उसको सुना के खुश करते थे, माँ के पास बैठते थे तो भजनों की महफिल लगती थी, तो थोड़े बहुत भजन उसमें याद हो जाते थे। बाकी कोई जिंदगी के अंदर में सत्संग करना, सत्संग में जाना, गुरु करना ही मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो गीता भगवान के आप बने कैसे? उन्होंने एक सेंटेंस में उसका जवाब दिया, बोला मैं बनने वाला नहीं था, मैं नहीं था, बनाने वाला स्ट्रांग था, और उसका निरीक्षापना और निष्कामता, इन दोनों ने जैसे मुझको खरीद लिया, जैसे मैं पूरा का पूरा उसके आगे हमेशा के लिए बन गया। जैसे जैसे मैं उसकी निष्कामता देखता गया,
जैसे मैं उसका निस्वार्थ प्यार देखता गया, पक्षपात रहित देखता गया, अहंकार रहित देखा, ममता रहित देखा। आरंभ करता वो कभी किसी भी बात के नहीं बनते थे। घर में कितने भी झगड़े होते थे, शांत करके, कभी एक आपस में बर्तन है बजते तो है ही ना, पर वो पूरा जो उनका घर था, एक तरह से बचपन में याद आता है जब जाते थे तो चारों तरफ हाथा हाथा हाथे की तरह लोग बने हुए बसे हुए थे। हाथा यानी कि एक कमरे में एक जना, दूसरे कमरे में दूसरा, फिर उसका किचन कहीं और है, फिर उसके कमरा कहीं और है, फिर उसका किचन कहीं और है। इस तरीके से गीता भगवान का भी किचन नीचे था, एक कमरा जरूर नीचे मिला हुआ था, बाकी के कमरे, अम्मा का कमरा ऊपर था, गीता भगवान का भी कमरा ऊपर था, मीरा भगवान भी ऊपर ही रहते थे। यानी इस तरीके से हाथा टाइप का बना हुआ था। तो जरूर उसमें कभी पानी की दिक्कत होगी, कभी बिजली की होगी, कभी किसी चीज की कुछ न कुछ बातें तो होती थी। बोला लेकिन ये कभी बीच में आते ही नहीं थे, न बड़ों की बात में जाते थे न छोटों की बात में जाते थे। और अगर कोई इनसे सलाह लेता था तो वो कहते थे कि देखो प्रेम करो, प्रेम की दुनिया में सब कुछ है। कभी भी उन्होंने किसी झगड़े को बढ़ावा देने की या किसी का पक्ष लेकर के उसको साथ देने की जरूरत को नहीं समझा, हर एक व्यक्ति को मन से स्ट्रॉन्ग किया। तो उनके ये सारे जो गुण थे, क्योंकि कितना भी कहो ज्ञानी की आत्मिक शक्ति का पता बहुत बाद में चलता है, पहले उसके गुण और उसका बाहरी सौंदर्य और उसके बाहरी कर्म भी हमको आकर्षित करते हैं। अगर मन की भावना सच्ची है तो बाहरी कर्म में एक आकर्षण मिलेगा। अगर अपने मन की भावना ही कच्ची है और गंदी है तो उनके बाहरी कर्म से भी कोई कर्म बना के लेके आएंगे, कोई ना कोई बात उठा करके लेके आएंगे, कोई ना कोई चीज अपने भीतर में उठा करके लेके आएंगे। इसीलिए सत्संग में आ गए हैं तो इस चीज को पूरा पूरा ध्यान रखें कि मन की शुचिता अगर किसी के पास नहीं है, मन में एक है बात, दूसरी बात बात जबान पर है, तीसरी बात अपने जीवन के भीतर अनेक प्रकार की बातें लेके मनुष्य चलता है, गुरु से भी झूठ बोलता है। आता गुरु के पास है, मिलना कहीं और है। आता गुरु के पास है, मैं अपनी फलानी दोस्त से मिल लूंगी, फिर इससे मिलूंगी, फिर इससे बात करूंगी, फिर उससे बात करूंगी, बहुत दिन हो गया मुलाकात की, आज सत्संग में रहे, लेकिन निभानी अपनी दोस्ती है, सच्चाई नहीं। जिसकी सच्चाई होती है कि हम अपने उद्धार के लिए आ रहे हैं, हम जाकर के बैठेंगे, हम पूछेंगे हमारा मन अभी क्यों चलता है, मन अभी माया में क्यों जाता है। तो गीता भगवान को जैसे सच्चे लोग पसंद थे, और उन्होंने कभी भी कच्चे लोग जिनका मन कच्चा होता था उनको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। जिसका भी मन कच्चा होता था बोलते थे, हालांकि ये सच है कि सत्संग में आते आते ही मनुष्य पक्का होता है, ये फैक्ट है। लेकिन मन कच्चा यानी इतना सत्संग सुनने के बाद भी जो एक बाजू नहीं हुआ उसको वो कच्चा बोलते। मतलब एक बाजू क्यों नहीं होते, या तो माया के बन जाओ या तो भगवान के बनो। दोनों लड्डू अपने हाथ में लेकर के चलोगे, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे। क्योंकि सत्संग सुन करके माया का सुख तुमको लगेगा ही नहीं। कितना भी माया में कोई तुम्हें प्रेम करे, लेकिन तुम्हें मालूम है कि सब स्वार्थ के साथ में, आज तुम उनका स्वार्थ पूरा नहीं करो, नहीं करो, देखो वो तुमको कितना प्रेम करते हैं। देखो गुरु ने तो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, उसकी तुमने कदर नहीं की, उसकी कदर नहीं करी। तो जो उसकी कदर नहीं करता है, माया के धक्के उसको कितने मिलते हैं, और वो धक्के खाते 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 फिर अपने जीवन के भीतर में आता है गुरु की शरण में, पर तब भी कर्म बनाना नहीं छोड़ता है। यही तो एक मुश्किल बात है मनुष्य के जीवन की, कि कर्म बनाना वो तभी भी नहीं छोड़ता है। गुरु के पास बैठा है तो गुरु का कर्म देखेगा, इसका कर्म देखा, इसका देखा, इसका देखा। तो जब कर्म बनाते रहोगे, कर्म देखते रहोगे, एक दूसरे की भूलें देखते रहोगे, तो कैसे जीवन चलेगा, मतलब कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल। अगर देखते रहेंगे जिंदगी भर किसी न किसी की भूल, किसी न किसी की भूल देखते रहे देखते रहे देखते रहे, तो कहाँ पर तुम्हारे रिश्तों के फूल खिलेंगे। तो राजा जनक का जो भगवान ने अभी बात करी कि राजा जनक ने जो भी बात करी गुरु के साथ में, अपने निश्चय पक्के की बात करी। अब इतने जनक हो गया, अभी भी किसी का मैसेज था सवेरे कि प्लीज याज्ञवल्क्य को क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। कल भी सुना, उसके पहले भी सुना, लेकिन समझ में बहुत कम आ रहा है, बहुत कम चीजें समझ में आ रही हैं। तो याज्ञवल्क्य राजा जनक, अब जनक की गुरु अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जनक एक नहीं है, जनक 70 होके गए, 70 और जनक इज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आप श्रीवास्तव हैं, तो आपका बेटा भी श्रीवास्तव हुआ ना, आपके पिता भी श्रीवास्तव हुए, दादा भी श्रीवास्तव हुए, पोता भी श्रीवास्तव हुआ, पोते का पोता भी यानी जगत इज एन इंस्टीट्यूशन, इज एन इंस्टीट्यूशन।
तो एक जनक का जो राजा है, राजा जनक का गुरु है वो याज्ञवल्क्य है। गुरु करने के ख्याल से उसने यज्ञ किया था। एक का गुरु अष्टावक्र मुनि। पर राजा जनक जितने भी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ये सब राजा जनक वैदी ही रहे। देह में रहते हुए भी देह के बंधनों से मुक्त रहे। सबका कोई न कोई गुरु है। सबने अपना तन मन धन जीवन दिया है। और किसी जनक ने, कम से कम जो अष्टावक्र मुनि के राजा जनक को हम सुनते हैं, उसने कभी भी गुरु से अपने तन मन धन का सवाल नहीं पूछा कि मेरे बेटे की ऐसी तबीयत है तो मैं क्या करूं, मेरी बेटी की ऐसी तबीयत है तो मैं क्या करूं, मुझे जीवन के भीतर में क्या करना चाहिए। उसने केवल सवाल पूछा, ज्ञान कैसे हुए, वैराग्य कैसे आवे, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। चौथा क्वेश्चन उसकी जबान पे नहीं था। आगे चल करके पूछता है राजा जनक कि दोष दृष्टि से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि दोष दृष्टि जहां भी जाती है दोष निकाल करके लेके आती है, कोई ना कोई कमी निकाल। बैठे रहते सामने चुपचाप, लगता है जैसे कुछ नहीं सुने, एकदम ढोंगी बाबा, बगले भगत की तरह बैठे रहते, कुछ नहीं सुन रहे, लेकिन अंदर में कर्म बना रहे। तो जो अंदर में कर्म बना रहा है वो गुरु के पास में आता क्यों, गुरु के पास आकर के उसको मिलेगा क्या, क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है और क्यों दूसरे की जगह ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि अगर तेरी जगह खाली होगी तो मेक सीट फॉर बेटर, कोई दूसरा बेहतर व्यक्ति आकर के बैठेगा। क्योंकि तुमने अपनी उन्नति को बेहतरीन नहीं समझा, न तुमने गुरु के प्यार को तवज्जो दिया, न तुमने अपनी पवित्रता को तवज्जो दिया, न तुम गुरु के साथ में सच्चे बने, तो सीट लेकर के तुम क्यों बैठते हो। मेक सीट फॉर बेटर। भगवान गीता ने इतना ज्यादा जोर दिया है मन की पवित्रता के ऊपर कि मन अगर तुम्हारा पवित्र नहीं, अगर तुमने पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तो काहे को सत्संग में आते हो। अहिंसा, क्षमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और वो तो 10 शील के सिद्धांतों में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य 5 जो सिद्धांत है कि तुम अहिंसा के भाव में रहते हो, क्षमा के भाव में रहते हो, अस्तेय कोई चोरी नहीं करते हो, ब्रह्मचर्य में रहते हो, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह कहलाता है। अस्तेय चोरी नहीं करना, आप लोग हम तो किसी की चोरी नहीं करते। निगाहों से तुमने किसी का सौंदर्य चुरा लिया, आंखों से तुमने किसी के मकान की चोरी करी, ऐसा मकान काश मेरे पास में होता, क्यों चोरी की। जो जिस मकान में बैठा है बहुत अच्छा बैठा है, मुझे भगवान ने जहाँ पर बिठाया बहुत अच्छा बैठा है। तो आंखों से भी तुम कितनी चोरी करते हो, कानों से भी तुम कितनी बातें गलत सुन करके उनको अपने भीतर में रखते हो और गुरु तक भी शेयर नहीं करते हो। इतने तुम अंदर से गहरे हो, मायावी हो कि गुरु को भी, कि गुरु को पता लगेगा तो फिर बात इधर से उधर जाएगी। आपस में आ जाओ, दोनों लोग मिलकर के बात को रखते हैं, इसके अलावा किसी तक नहीं पहुंचाते। प्रोग्रेस क्या हुई, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या हुई। तुम्हारी प्रोग्रेस तो जीरो की जीरो रही, क्योंकि अभी खड़े उधर ही माया में हो, तो ज्ञान मुंह से तुम्हारे निकलेगा ही नहीं। अगर ज्ञान के लिए तुमको कभी माइक भी देना कि तुम ज्ञान बोलो, वो अपड़ तपड़ कर करके तुम बैठ जाओगे, सत्संग मुंह से निकलेगा ही नहीं। सत्संग उसके मुख से निकलता है जिसका मन बिल्कुल तप गया, जो पूरी तरीके से ध्यान में रहता है, वैराग्य में रहता है। क्योंकि ध्यान बुद्धि का स्नान है। बुद्धि नहाती है कब, जब मनुष्य के भीतर एकाग्रता होती है। अगर एकाग्रता नहीं है तो बुद्धि का स्नान कहाँ से हो, बुद्धि मैली रहती है। बुद्धि का मैल मिटाने के लिए अपने को एकाग्रचित करना पड़ता है, टोटल एकाग्रचित। जब ये टोटल एकाग्रचित होते हैं तो जो व्यक्ति टोटल एकाग्रचित हो जाता है वो अंदर ही अंदर से, अंदर ही अंदर से पूरी माया से, पूरे संसार से वो रहित हो जाता है। तो अंदर की एकाग्रचित्ता बहुत जरूरी है और अंदर का वैराग्य बहुत जरूरी है। गीता भगवान बहुत हम लोग सबके साथ में, कभी कभी हम लोग तो खैर बहुत छोटे थे इसलिए ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन उनके लखनऊ शहर छोड़ने के बाद भी उनकी निगाह बनी रहती थी। पूछते रहते थे हम लोग के बड़ों से, ये कैसे चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कितनी देर स्कूल जाते हैं, कितनी देर सत्संग में आते हैं, कितना इनका मन है। अगर किसी का मन वो मायावी देखते थे और वो उनके पास जाने की कोशिश करता था, एकदम से मना कर देते थे, इसको मेरे पास नहीं भेजो। अच्छे से हमें याद है कि एक लड़की को कोई लेके गए थे, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी। तो बातों ही बातों में गीता भगवान वॉक करे थे, बताया इसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो गीता भगवान ने बोला फिर इसको मेरे पास क्यों लेकर के आए हो, इसको भेजो ना माया के अंदर, मायावी चीजें सीखे, सिलाई कढ़ाई बनाई, उस समय तो यही चीजें थी, मेरे पास में क्यों लेकर के आओ। मेरे पास उनको भेजो जिनको निष्काम कार्य में आगे बढ़ना हो और अपने जीवन को पूरा स्वाहा करें। क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वाहा संविदा की सामग्री बनाया। तो जब उन्होंने अपना जीवन को संविदा की सामग्री बनाया तो कुछ तो अपने से पूछें कि हम संविदा की सामग्री बने या हम केवल स्वाहा स्वाहा कहने वाले बने। ये तो दुनिया में बहुत मिल जाते हैं।
गुरु की वाहवाही करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी केवल तुम लोग को माइक दे दिया जाए, आपका ज्ञान, आपका जूम, आपका ये, आपका वो, नहीं चाहिए ये सब चीज, इनसे कुछ नहीं होगा। तेरा उद्धार नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी मेरे भीतर कौन सी कमी है, मुझे क्या चीज आकर्षित करती है? माया में रह करके माया के आकर्षणों से ऊपर हुए हो, जीवन किसी के काम आ रही है, या अभी भी तुम्हें तन की, धन की, मन की, दुनिया भर की चीजें, मुंह मांगी मुराद पूरी होती है, मुंह मांगा मौत भी मिल जाता है, जो मनुष्य मांगता है उसको सब मिलता है, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं, फिर भी मन तृप्त नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से खाली नहीं। गुरु के पास आते हो, अपने को खाली करते हो, कभी जाकर के अपने को खाली किया कि जो अंदर में तुम्हारे, सब उसके पास जाके उंडेल दो। मेरे भीतर की कमी, मेरे भीतर की अच्छाई, मेरे भीतर की बुराई, सब गुरु तेरे सामने है, अभी तू जाने तेरा काम कर। डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी बीमारी को उडेल देते हो ना, हर चीज डॉक्टर को बताते हो, कोई चीज छूट भी जाए तो फोन कर करके, डॉक्टर साहब हम आपको ये बताना भूल गए थे, डॉक्टर साहब पिछली बार ये भूल गए थे। जैसे डॉक्टर से, वकील से कुछ नहीं छिपाते हैं, ऐसे ही अपने गुरु से भी जीवन का कोई पन्ना अगर तुमने छिपा करके रखा है तो प्रोग्रेस होगी नहीं, और बाहर से होती दिखाई भी देगी, क्योंकि बाहर की प्रोग्रेस कईयों को बहुत शौक होता है, बाहर से पिक में आने का, कहीं ना कहीं पर हमारा नाम हो, स्क्रीन पर आने का उनको बड़ा शौक होता है, माइक पर आने का उनको बड़ा शौक होता है, हमको माइक मिले, हमको कोई पूछे, हमको कोई आगे करे, हम आगे रहे, हम आगे रहे। इसी चक्कर में तो आप देखो, हमको पीछे किया गया, हमको पीछे किया गया, हम आगे क्यों नहीं रहते, हमको हमारे साथ में ऐसा क्यों? गीता भगवान ने तो बोला कि क्राइस्ट ने बोला, धन्य है वो जो पीछे हटने में समर्थ है। पीछे हटने का वाला कौन होगा? जो अपने आगे बढ़ने वाले को जगह दे। अगर किसी को जगह मिल जाती है और तुम थोड़े से पीछे रह जाते हो, इतना चीखते हो, इतना चिल्लाते हो, इतना चिल्लाते हो, यानी अस्तित्व अभी भी है। अस्तित्व कहाँ मिटा? ज्ञान बाहर से लीपा पोती करते चले कि तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, प्रशंसा प्रशंसा में तो तुम मोटे होते जा, ताबूत बनते जा रहे, और मोटापा बढ़ता जा रहा, और प्रशंसा मिले, और प्रशंसा मिले, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये। जब तुम बोलो कि गोलन जो भी गोलो तीन जो भी थी गुलाम, तो नंगा तुम जो नाव लिख दे लाओ, लिख दे। उस समय जो गीता भगवान का जो टाइम, हम लोग तो सुना है, सुनी चीज को रिपीट करते, गीता भगवान के टाइम पर मालवनी में ही आगरा से कोई शख्स आया हुआ था, वो 3-4 दिन तक वहां पर रहा था, सत्संग भी चला, बहुत अच्छा चला। तो जिस वक्त वो चलने लगा तो दादा लक्ष्मी भी सामने बैठे थे, गीता भगवान, दादा श्याम तभी बैठे थे। चलते चलते उसने लक्ष्मी भगवान को बोला, बोला सत्संग मैंने बहुत सुना, लेकिन मेरी एक आरजू रह गई। बोला कौन सी आरजू? बोला मुझे गीता भगवान से कुछ भजन सुनने थे। इशारा किया, बोला इनसे मुझे कुछ भजन सुनने थे, क्योंकि गीता भगवान के भजन तो आप जानते हो कि उनकी जैसी आवाज अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी की भी नहीं। और जो चीजें उन्होंने गीता भगवान के मुंह से सुनी, वो जब फिल्मी आवाज में सुनी तो इतनी बोरियत लगी कि गीता भगवान की आवाज में कितनी तासीर है, फिल्मी आवाज क्या है? जिंदगी प्यार का गीत है, ये पहले गीता भगवान के मुंह से सुना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल में, गीता भगवान के मुंह से सुना। अब यदि कोई दुनियावी गाना अगर ये चलता है, कोई फिल्म का अगर रेडियो में चलता है, तो इतना थर्ड क्लास लगता है कि काश गीता भगवान ये यहाँ पर होते तो ज्यादा अच्छा। गीता भगवान ने अपने गले को कभी बेचा नहीं, इसका कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने टैलेंट को दुनिया के पास में रखूं, उन्होंने टैलेंट को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया। अब उस व्यक्ति का ये कहना कि गीता भगवान से मैंने कुछ भजन नहीं सुने, उस व्यक्ति को बिठा दिया गया, उसकी ट्रेन का जो भी टाइम रहा होगा, मालूम नहीं रात का टाइम था, शाम का टाइम था, उसकी बिठा करके जो पिटाई हुई, जो पिटाई हुई, बोला तुम्हारा मन इसके भजन में क्यों गया? गया क्यों? कि किसकी आवाज मुझे सुननी? अब उसका अंदर का भाव था, अंदर का प्यार था, बेचारे ने बोल दिया। यानी इतने तक की जो माया अंदर की, महीन माया, ये भी महीन माया, सूक्ष्म माया जो मछली के बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कांटे गले में जो फंसते, उनको कितना गुरु निकालता है। पर आज का तुम देखो, जितना भी सत्संगी, जितना भी सत्संग सुनते हैं, हमको मालूम है कि गृहस्थियों का, मीरा भगवान की तरह हम भी तुम लोग को नमस्कार करते हैं कि गृहस्थियों का सत्संग में आना बैठना, इतना टाइम देना ही बड़ी बात होती है। गैर गृहस्थी को पीछे करके खाना बनाना, ये करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बीच में वो आते तो हैं, पर अपनी मुक्ति क्यों नहीं करते? इधर उधर की बातों में क्यों अटक जाते हैं? क्यों अटके हैं? क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य के नींव के बिना
ये महल कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और गीता भगवान का शुरू से लेकर के जो जीवन है वैराग्य का जीवन। हमने तो उन्हें कितनी भी बार देखा, 3-4 बारी केवल देखा, हाथ में केवल एक कड़ा देखते थे, एक बिंदी तक भी कभी वो नहीं लगाते थे। इतने हमने उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं, आपने भी उनके फोटोग्राफ्स जरूर देखे होंगे। शायद ही कहीं किसी प्रेमी ने लगा दी हो तो अलग बात है, लेकिन शायद ही कहीं पर उन्होंने बिंदी लगाई हो, शायद कहीं कोई उनको नेल पेंट नहीं भाता था, किसी भी तरह का कोई भी मेकअप उनको नहीं अच्छा लगता था। सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी और सफाई, एकदम जहाँ बैठते थे चादर एकदम फ्रेश होनी चाहिए, हर दिन चेंज होनी चाहिए, सुबह की अलग हो शाम की अलग हो, कपड़े सुबह के अलग है, दोपहर के अलग है, शाम के अलग है, रात के अलग है, लेकिन बाकी किसी भी तरह का कोई फैशन नहीं, किसी भी तरह का कोई फैशन नहीं। इतना वैराग्य कि उस समय कोई लिपस्टिक लगा के सत्संग में बैठ नहीं सकता। क्यों लिपस्टिक लगा? आज तो बड़े आराम से तुम मैरिज एनिवर्सरी की बातें करते हो। मैरिज एनिवर्सरी, हमारी 25th एनिवर्सरी गुरु के साथ सेलिब्रेट करें। भगवान भी कहता है चलो ठीक है, इसको खुश करना है, वो खुश करने के लिए, लेकिन अंदर से उनको भी लगता है कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते अभी तक मैरिज एनिवर्सरी काहे की बनाते, कितने साल तक मैरिज एनिवर्सरी मनाए, फिर 50 साल के हो जाते, 60 साल के होते तो आशीर्वाद मांगते, अभी हमारे 55 पूरे हो गए, अभी 56 पूरे हो गए, हमको आशीर्वाद दीजिए। यानी कितनी जिंदगी साथ रह के भी एक दूसरे से कभी भी वैराग्य नहीं लिया। जब कोई एक जना जाएगा तो खून के आंसू बहाओगे कि अभी मैं अकेला हो गया हूँ? जीते जी साथ रहो, हंसो खेलो, बात करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट करो, लेकिन अटके क्यों पड़े हो? अभी तक भी ये सारे सेलिब्रेशन क्यों चल रहे हैं? जब उन्होंने इतनी वैराग्य वृत्ति को रखा, तभी तो पीछे आने वाले जितने भी लोग थे उन सबको वैराग्य वृत्ति के रखा। आप परिग्रही जो लोग बने, वही तो सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाने वाले बने। इसीलिए जितने भी आप देखो अपरिग्रही गीता भगवान के टाइम के तैयार हुए, अपरिग्रही माने मुझको कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए, जो मेरे पास है उस पर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। जो सबके पास है, बाकी सबके पास है, वहां पर मैं नहीं हूं तो मुझको चाहिए भी नहीं। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के पीछे चाहिए शब्द नहीं लगा। एक एक मिनट में सुजाग करते थे, एक एक मिनट में सुजाग करते थे, केवल एक के भीतर में था। अभी जिस वक्त वो खाना खाने की टेबल पे बैठती थी, अचार खाने का उसका बड़ा मन करता था। कई लोगों का होता है अचार चाहिए, मुरब्बा, चटनी, नहीं होता है तो उसको जैसे खाना अच्छा नहीं लगता है, नींबू चाहिए, कुछ भी, मतलब किसी भी एक चीज के प्रति जो हैबिचुअल हो जाता है और उसके बिना भोजन नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं आदत। एक है सामने रखिए, तुमने खाई, दूसरों को भी खिलाई, लेकिन उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं कि आज दिखाई तो कल भी खानी है, बचा करके रखना, इसको मैं परसों खाऊंगी, इसको बचा करके रखना, ऐसा नहीं। तो एक जनी जब टेबल पे बैठती थी, उसकी आदत थी अचार खाने की। गीता भगवान ने भी एक बार मजाक किया कि वो जैसे ही बैठने लगी, वो अचार की शीशी उठाई और छिपा दी। यानी इतनी तो गीता भगवान की ऑब्जर्वेशन तेज थी, इतनी तेज थी, इतनी तेज थी उनकी ऑब्जर्वेशन की उस ऑब्जर्वेशन में वो हर एक व्यक्ति को अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी वॉच करते थे कि इसका मन की मंशा क्या है, ये क्या खाता है, ये कैसे खाता है, इसकी रुचि कहाँ पर है। जब वो अचार हटा दी, अब वो टेबल पर बैठी, अब किसी को कह भी नहीं सकती कि अचार कहाँ है, पर इधर देखे उधर देखे, यहाँ देखे उधर देखे, खाना खाने में उसका मन ही न लगे। खैर जैसे तैसे उसने खाना खाया, खाना खा करके उठी तो गीता भगवान ने उसको अपने पास बिठाया, बोला खाना तुमने खाया? बोला खाना खाया तो सही, पर थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था। तो गीता भगवान ने पूछा क्यों, आज अचार की शीशी नहीं थी इसलिए? एकदम से भीतर से डर गई, बोला हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बोला वो अचार की शीशी मैंने ही तो उठा के किचन में रखवा दी थी, क्योंकि हमें देखना था कि तुम किस चीज के बिना रह सकते हो और किसके बिना तुम नहीं रह सकते। तुम अचार के बिना नहीं रह सकती, ये तुम्हारी अचार में आ सकती। कितनी छोटी छोटी चीजों के प्रति सावधान किया, और लोग उस समय सावधान होते थे, वो गलती को मानते थे। आज का व्यक्ति तो इतना मुखौटे उड़े है, इतना मुखौटे उड़ा है, हर एक व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। इतने मुखौटे हैं, इतने मुखौटे हैं, मन में कुछ है, अपनी सहेलियों के साथ कुछ है, और गुरु के साथ बिल्कुल ही कुछ और है। फिर जाएंगे जब भी दादाजी के पास में, गुरु के भगवान के पास, तो उनके पास तो टोटली अलग होंगे, कि जैसे बिल्कुल वारी ही जा रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल तारीफ करेंगे, भजन गाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर मन कैसे साफ हो ये तो तुमने पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो नहीं पूछा तो तुम इनकम्प्लीट ही रहे, और इनकम्प्लीट होकर के ही वापस आ गए। तो जीवन कभी भी इससे बनेगी नहीं
जीवन में सच्चाई का सूत्र गीता भगवान के जीवन से, उनकी करीब में रह करके थोड़ा बहुत जो भी इनका सानिध्य मिला और जो उनकी बातें सुनी है, उससे लगा कि उनके जीवन के अंदर इतनी पवित्रता थी, इतनी पवित्रता थी कि एक रिक्शे पर भी जब कभी हम लोग आते थे तो बाद में हम लोगों से पूछा जाता था कि रिक्शे पर तुम लोग कितने लोग बैठे, क्योंकि उस समय तो 4-4 लोग भी बैठ जाते थे, पीछे बेंच लगी होती थी, दुबले पतले भी होते थे, 4 लोग 5 लड़कियां लड़कियां अगर होते थे तो 4-5 लड़कियां तो आराम से बैठ जाती। अगर रिक्शे को अगर देखा जाए या उस समय का कोई फोटोग्राफ हो तो 1-2 लड़की दुबली पतली तो नीचे भी बैठी हुई मिलेगी। पीछे भी सीट बनी होती थी, बच्चों वाली सीट जो होती थी उसके ऊपर भी 1-2 बैठ, यानी 4-5 लोग आराम से बैठते। मान लीजिए रिक्शे पर 3 लोग बैठे हैं और उस समय आना चलता था, रुपया और आना चलता था। कितना लिया रिक्शे वाले ने? बोला 12 आना। बोला 12 आना किसने पे किया? किसने पे किया? बोला इसने पे किया, पिछली बार मैंने किया था, इस बार इसने किया। बोला अगली बार अगर ये ना आए तो उसका पैसा कौन पे करे? तो डेली का डेली जहां पर भी जाते हो उसी का उसी समय। बोला अगर 20 नए पैसे भी बनते ना तुम्हारे, तो 20 नए पैसे भी उसको तुम उसी समय दे दो, कल के ऊपर नहीं रखो, कल के ऊपर मत रखो। क्या मालूम कल तुम्हारी आए पर उसकी ना आए, क्या मालूम उसकी कल आए और तुम्हारी ना आए, तो ये 20 पैसे देने के लिए फिर तुमको उसके घर पर आना पड़ेगा, फिर उसके इर्द गिर्द आना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रकृति भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट करती है। तो जब गुरु इतनी सावधानी करता है तो मनुष्य सावधान क्यों नहीं होता है? कितनी सावधानी का सत्संग सुनने के बाद भी वैराग्य क्यों नहीं आता है? वैराग्य किस लिए? जो गुरु ने इतना वैराग्य भीतर में रखा है, हम तो अपने घर के जैसी करेंगे, हम लोग तो अपने अनुसार के जीवन को जिएंगे। गीता भगवान ने भी तो अपने जीवन में शादी की। कल भी मीरा भगवान ने कितना अच्छा बताया कि लौकिक बंधन में वो बंधे बंधे लौकिक बंधन में, लेकिन काम क्या किया? काम क्या किया उन्होंने? आते ही यहाँ पर हारमोनियम पर सबसे पहले उन्होंने तुलसी माता को बांधा। सबसे पहले उनकी पारखी नजर कितनी तेज थी। तुलसी माता को हारमोनियम का शौक था, उनको भजन तो वैसे ही बहुत आते थे, बल्कि तुलसी माता का जो स्केल है वो गीता भगवान के स्केल से भी काफी ऊपर जाता है। गीता भगवान ने खुद कहा, बोला हमारा और शाम का स्केल तुमसे मैच नहीं करता है, तुम्हारी आवाज काफी ऊंची, काफी ऊंची की भजन उठा लेते थे, इतनी अच्छी उनकी आवाज तुलसी माता की, जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा ही नहीं उसकी। तो तुलसी माता ने उनसे पूछा कि आप मुझे हारमोनियम सिखाएंगे? बोला हाँ क्यों नहीं। और वहां से उन्होंने तुलसी माता को परख लिया कि सच्चा शिष्य, वैरागी शिष्य माता भगवान शुरू से, ये नहीं कि पति की बात में, पति के भी सामने से ही वो सफेद साड़ी पहनती। वो जिस गुरु के पास में जाते थे, पहले उनकी एक महिला गुरु थी, स्त्री गुरु थी, वो गुरु भी सफेद रंग के कपड़े ही पहनते थे। तो माता भगवान को भी धीरे धीरे करके सफेद कपड़ों में इतना इंटरेस्ट आ गया, सफेद साड़ी, सफेद सब कुछ पहनना, सफेद चप्पल भी उनकी सफेद होती थी, हर चीज उनकी सफेद होती थी। तो अंदर का मन भी उनका सफेद ऐसा होता था कि अंदर एक न बाहर तुम। पहले समय जब लोग इतना इतना टाइम गुरु के पास बैठते थे, क्यों बैठते थे? बैठते बैठते अपने मन की बातें भी निकलती। पर तुम आओगे और जाओगे, मन की बात करोगे, टाइम पास करो। ओनली दिस इज ओनली पासिंग अ टाइम, यू आर किलिंग द टाइम, एंड वन डे टाइम विल किल यू। टुडे यू किल द टाइम, एंड वन डे क्या होगा एक दिन कि टाइम विल किल यू, समय तुमको ले जाए, काल तुमको ले जाए। आज तुम समय की कीमत नहीं करते हो, गुरु के संग की नहीं समझते हो, कल को गुरु का संग नहीं भी मिलेगा, तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इतनी शुचिता धन की भी सिखाई उन्होंने कि धन भी कहीं खर्च करते हो तो तुमको पता होना चाहिए कि ये धन तुम्हारा, अगर तुमने किसी से लिया है, कहीं पर खर्चा हुआ तो तुम उसी समय वापस करो, उसी समय वापस करो। भिखारी बन करके जीवन के अंदर नहीं चलो। किसी को जरूरत है पैसे की, मदद करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर उसे वापसी की इच्छा नहीं करो। अगर उसके पास पैसा आ गया, तुम्हारे पास नहीं दे रहा है, मन कितना चलता है, नहीं होता तो ठीक है, अब तो मॉरिशस घूम रहे हैं, अब तो श्रीलंका गए थे, अभी तो बाली गए थे, अभी तो उधर गए थे, वहां खर्चे नहीं होते, 10-10 लाख के होते, मेरा पैसा क्यों नहीं वापस करे, मेरे तो 2 ही लाख रुपए। जब तुमने पैसा दिया था तो क्या सोचा था? बस वही सोच भी थे मेरे। सामने का व्यक्ति अगर सच्चा होता ना, तो सब कुछ करने से पहले तुमको पैसा देता है, और यदि उससे ज्यादा सच्चा होता तो वो पैसा तुमसे लेता ही नहीं, लेता ही नहीं। वो कहता गुरुद्वारे में शादी कर लेंगे, वहां का लंगर प्रसाद खा लेंगे, लेकिन हमको पैसे की जरूरत नहीं, अगर सच्चा होता।
देख करके भी मन कितनी बातों में पछताता है, सोचता है मैंने क्यों दिया, मेरी मत मारी गई थी। तो जब गुरु गीता भगवान ने इतनी सबको सच्चाई दी है, तो उस सच्चाई के आधार पर क्यों नहीं सब चलते हैं। तो सच्चाई के आधार पर जब चलेंगे, मन को साफ करके रहेंगे, तो जब मन को साफ करके चलेंगे, मन साफ हुआ तो गुरु के कितने नजदीक आ गए। मन की सच्चाई सफाई, कोई भी उनके सामने बैठता था, बोलते थे क्या सोचा तुमने, क्या यहाँ तक उन्होंने बोला कि अगर तुमको कुछ सोचना भी हो ना, तो मेरे पास आकर के सोचो, अकेले नहीं सोचो। अकेले में मन तुम्हें अपना निवाला बना लेगा, तुम्हें ग्रास बना लेगा, तुमको खा जाएगा। अकेले बैठना सोचना शुरू करो, कल क्या होगा, शादी के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, अगर शादी ना हो पाई मुझे ना हो क्या हो गया। तुम अकेले बैठ करके सोचोगे, तुम्हारी सोच तुमको निकल जाएगी। सोचो तो गुरु के पास, क्रोध भी आए तो बोला गुरु के पास आकर के करो। कितनी देर क्रोध करोगे गुरु के सामने, किसी के भी ऊपर कितनी देर क्रोध करोगे। अपना ही बेटा लेके जाओ के ऊपर, तुम गुरु के सामने कितनी देर क्रोध कर पाओगे, ज्यादा टाइम। तो हर चीज के ऊपर उन्होंने गुरु का पहरा बिठाया, कि जैसे खाली पेपर अगर रखे जाए और पंखा चला दिया जाए, तो वो पेपर उड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्हीं पेपर्स के ऊपर अगर कोई वजन रख दिया जाए, पेपर वेट रख दिया जाए, तो अब वो पेपर रखे हैं, काम आएंगे, काम करेंगे, फड़फड़ाएंगे, लेकिन उड़ करके कहीं भागेंगे नहीं। तो गुरु रूपी पेपर वेट जिसके ऊपर है, उसका मन फड़फड़ा सकता है माया की तरफ, लेकिन उसका मन कभी भी माया की तरफ में जाएगा नहीं। उसको पूरी दुनिया झूठी लगेगी, क्योंकि एक बार आम में कीड़ा देख लिया, तो क्या बार बार आम को खोल खोल के देखोगे, खोल खोल के देखोगे। एक बार एक जगह से कीड़ा निकलता है, तो क्या तुम पिछली तरफ से काटोगे। पहले जमाने के लोग करते थे, उनको देखा था हमने, एक जगह से कीड़ा होता था बैगन में, उसको काट देते थे, फिर दूसरा। अरे जब बैगन में कीड़ा लग गया, इसका मतलब है कि पूरा बैगन खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अगर आम में कीड़ा लग गया, मतलब पूरा आम खराब हो गया। पर तुम दाएं से बाएं से कहीं से मिल जाए तो उसको खाएं, क्योंकि उसको तुम वेस्ट नहीं करना। तो मूर्ख व्यक्ति आम में कीड़ा बाद भी आम को चखने का, स्वाद लेने का अंदर में भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति को वैरागी कैसे बोलोगे। महात्मा बुद्ध के अंदर कितना वैराग्य पैदा हुआ। महल के भीतर में कितनी त्रासदी हो रही है, लोगों को लगान के लिए मारा जाता है, बीमार व्यक्तियों को उठा करके नदी के किनारे ले जाते हैं कि ये मर जाएगा, राजकुमार को पता लगेगा, दिक्कत होगी, उसकी मरने के पहले ही इसको खत्म कर दो, इसको जाकर के समाधि में डाल दो, समाधि दी। ये स्थितियां जब उन्होंने देखी, समाज की बाहर निकल के राज्य की, तब जाकर के उनको महसूस हुआ कि वास्तव में मैं तो दुनिया के अंदर गलत फहमी में पड़ा था। तभी उसने जब अपनी समाधि करी, अपनी समाधि करके, क्योंकि 6 वर्ष तक लगातार वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने जिस तत्व को हासिल किया, वो तत्व गुरु ने हमको बिना किसी 6 वर्ष की तपस्या के, बिना ये कहे कि अन्न जल तुमको नहीं छोड़ना, अपना अनुभव हमको दे दिया। हम गुरु का अनुभव लेना नहीं चाहते, हम अपना अनुभव रखना चाहते हैं, गुरु का अनुभव सुनना चाहते हैं। चाल हमारी अपनी रहेगी, हम अपनी चाल से चलेंगे, जैसा हम सोच, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेंगे। चलो चलो, कितना चल पाओगे जीवन के अंदर। कभी भी तुम्हारी जो असली प्रोग्रेस, जो तुम्हारा दिल गवारा करे, दिल गवारा करे कि हाँ अभी मैं इतना पक्का निश्चय में हूँ, मेरे को माया के दुख नहीं लगते हैं, मेरे को संसार के दुख नहीं लगते हैं, मेरे को ये चीज नहीं लगती अंदर में। जब ऐसा भाव हो जाता है, तो भीतर से सब बातों से उपराम हो जाते हैं। तो गीता भगवान की जीवन की कितनी बातें सबने सुनी है। उस दिन भी कुर्ती वाली बात कितनों ने बोली, बोला हम लोगों ने लाइफ में कभी ये बात सुनी नहीं थी। सुनी जरूर होगी किसी न किसी के मुख से, ऐसा नहीं है याद नहीं होगा, हम ही लोग को नहीं याद होता है। कितनी बातें सुनते लगते पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन सुनी होंगी पर याद नहीं रहा होगा। कभी न कभी तो चली होगी कि कैसे सास को उन्होंने इतना खुश किया। जब आए थे इधर मालवीनी में सत्संग करने पहली बार, पार्वती माता थी उस समय, हमने उनको देखा हुआ था 1-2 बार। हाथ में काला छाता लिए रहती थी और आंख में काला चश्मा होता था। कोई दिक्कत उनको होगी जरूर आई इसमें, ऑलवेज काला चश्मा रहता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और धूप होती थी कड़ी, तो उस समय तो काला छाता बड़ा वाला जो अभी जेंट्स लोग लेके चलते, वो छाता वो लेकर के चलती थी। तो उनके आते ही जैसे हमको थोड़ी सी हंसी छूटती थी, चुलबुलापन भी था, मजाक करने की आदत भी थी, मजाक उड़ाने की भी आदत थी, करने की भी आदत थी, उड़ाने की भी आदत थी। उनको देखते ही हंसी आ जाती थी, लेकिन वो प्यार भी बहुत करती थी और हम भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो पहली बार जब उनके घर में सत्संग हुआ, तो मेरे को बोला तू है तो बहुत छोटी पर पहुंच पाएगी घर में हमारे।
बोला आप एड्रेस दे दीजिए आंटी, हम पूछते पूछते आ जाएंगे। तो जब वहां पर देखा तो ये बैठे थे गीता भवन के सामने, उसका घर काफी बड़ा था, अभी जहाँ मालिनी, जिसको अभी तुम 4 मालिनी कहते हो, ये एक्चुअली पार्वती माता का है, जो उन्होंने गीता भगवान के कहने से स्थली दी यहाँ पर सत्संग करने के लिए, दादा भगवान के सत्संग करने के लिए उन्होंने ये स्थली दी। कुछ बहुत कम नॉमिनल उस समय चार्जेस थे, नॉमिनल नॉमिनल पैसे में, जैसे ये चीज उन्होंने उनको दी, नॉमिनल में देना चाहते थे कि नहीं, पर गीता भगवान ने कहा कि दादाजी के सत्संग के लिए जरूरत, और भी कितना भव्य था वहां पर, कितना भव्य पूरा महल बन गया। तो जिस वक्त वहां पर आए, सब लोग आए, तो देखा सारे ही बड़ी उम्र के लोग हैं। अब गीता भगवान को देखते ही इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, जैसे उन्होंने पूरा शिव रूप धारण कर लिया, तांडव रूप, कि तुम सबने जवानी कहाँ खोई, बुढ़िया अभी क्यों आई हो, क्यों आई हो यहाँ पर, हमने कोई सत्संग के लिए थोड़ी बुलाया, या कोई कीर्तन थोड़ी होता है। अब जिसने बुलाया था वो तो टाए टाए, फिर उसकी ऐसी हालत होगी अंदर में, उसकी सारी सहेलियां, उसकी अपनी उम्र बड़ी थी तो उम्र बड़ी की सहेलियां भी तो बड़ी होंगी ना, कोई छोटी थोड़ी होंगी, सहेलियां भी तो सारी बड़ी होंगी ना। अब बड़ी उम्र की सहेलियां जब भी उनके सामने आई, बड़ी उम्र की सहेलियां, तो बड़ी उम्र की सहेलियों को देख करके उनको तो इतनी तकलीफ थी कि बेचारियों को हमने बुलाया, इनको डांट पड़ गई, क्या हो, कैसे क्यों, वैसे क्यों। खैर, सबने उस समय अपना बस्ता उठाया, अपना बैग उठाया, और सब धीरे धीरे करके खिसकनी शुरू हुई, क्योंकि गीता भगवान बोलते चले, एक शब्द नहीं, उन्होंने लगातार बोला, संसार में रहते हो, मन संसारी है, बुढ़ापे में आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बुढ़ापे में तुमको मिलेगा, बहुत कुछ बोलते चले गए। फिर नेक्स्ट वीक उनको वहां पर आना था, नेक्स्ट वीक आए, तो उस समय केवल दादी पुनवानी बैठी थी, बाकी सब बुढ़िया गायब थी। 2-4 लोग ये प्रेमी थे जो जाते थे, गोलागंज नीना मम्मी थे, पार्वती माता, कौशल्या मामा भी बाद में बने, ये इतने ही सत्संगी वहां पर बैठे थे, बाकी सब गायब थे। तो दादी पुनवानी बैठे थे, और दादी पुनवानी भी उम्र दराज, एकदम सफेद साड़ी वो भी पहनते थे, सन की तरह उनके बाल एकदम सफेद, और पेट पे इतने उनके चमक रहती थी कि दूर से लगता था कि किसी रॉयल परिवार से रैलिश करती हुई वो आ रही। तो उनको देख करके गीता भगवान ने पूछा कि सब बुढ़िया भाग गई, आप क्यों नहीं भागे, आप क्यों नहीं भागे। बोला क्योंकि मैंने गुरु नानक साहब की बात पक्की की है कि गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए, मैंने आपके मुंह से अब जन्म लिया, मुझे ज्ञान का पता नहीं था, पर जो आपके चेहरे पर मैंने तेज देखा, क्योंकि उस दिन तो सत्संग चला ही नहीं, केवल डांटी चली, पर उन्होंने जो उनके चेहरे के ऊपर तेज देखा, बोला मैंने जो आपके चेहरे के ऊपर तेज देखा है, वो गुरु नानक के सिवा और किसी में नहीं हो सकता, वो प्रकाश, वो नूर मैंने आपके अंदर देखा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आज आप आ रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ। अब आप मुझे जो भी सुनाएंगे, जैसी आज्ञा देंगे, बैठने के लिए कहेंगे तो हम बैठेंगे, अगर जाने के लिए कहेंगे तो हम चले भी जाएंगे। उसके बाद तो वो इतनी पक्की सत्संगी बन गई दादाजी की, कि बड़े दादा के साथ में बैठ करके ही उनके बगल की कुर्सी में ही बैठते थे, सत्संग करते थे, गुरुवाणी सुनाते थे, कभी कभी भजन भी गाते थे, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये उनके ही मुख से सुना हुआ भजन है, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ये उनके मुंह से ही पहला भजन चला था। तो कहने का मतलब है कि गीता भगवान यंग्स को चाहते थे, सोल्जर्स को चाहते थे जो काम करें, लेकिन जिन सोल्जर्स के अंदर में पहले ही मट्टी पड़ी है, जो मट्टी में ही बैठे हैं, मट्टी वाले लोगों का ही साथ करते हैं, बोलते थे ना आए हमारे पास तो ज्यादा अच्छा है, क्यों अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, औरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट करते, घर बैठे हुए। अंदर का उनको पसंद था कि हाँ, माया में गए हैं, पर माया से निकलने की इनकी चाहत है, ये सत्संग को टाइम दे रहे हैं, सत्संग में पूरा अपने को इन्वॉल्वमेंट करे, पूरा इन्वॉल्वमेंट सत्संग की तरफ होना चाहिए, चाहे तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी करो, तुम दुकानदारी करो, लेकिन मन तुम्हारा सत्संग में होना चाहिए। उठत बैठत सोवत जागत एवं तुझे चितावे, घर में बैठे तो सिमरनी ये चलती रहे, सत्संग की वाणी चलती रहे, तभी जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और गीता भगवान ने अपनी लाइफ के भीतर में वही किया, घर के काम कितनी जल्दी निपटाते थे, अपने अनुभव से उन्होंने ये बात कही ना, कि घर के व्यवहारिक कामों को उतना टाइम दो जितना तुम बाथरूम में टाइम देते हो, कितनी जल्दी निकलने की कोशिश करते हो, बोला घर के व्यवहार में टाइम दो उतना, बाकी टाइम परमात्मा के लेके करो, परमार्थ के लेके करो, दूसरों की भलाई के लेके करो,
इसीलिए उन्होंने बोला कि पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे ही इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उन्होंने पराया दर्द अपनाया, आंसू उन्होंने सुखाए। जैसे बड़े दादा ने जो काम किया, गीता भगवान ने ठीक उनके कदमों की पैरवी करी। जैसे बड़े दादा भगवान चले, गीता भगवान भी वैसे ही चलते रहे। उनके पीछे पीछे उन्होंने देखा कि विधवाओं के आंसू सुखाते हैं, ये स्त्रियों को ऐसे ज्ञान देते हैं, ये करते हैं। तो जब उन्होंने ये चीजें सब बड़े दादा की देखी, तो अपने जीवन में भी उन्होंने निष्कामता में इसी चीज को शामिल किया, और श्याम भगवान को भी यही चीज शामिल करने के लिए बोला। कल दादाजी ने बताया ना कि पहले पहले गीता भगवान ने उनको लखनऊ भेजा, तो लखनऊ में मैं सबका डैडी बन गया। तो जब पलट के आया तो पूछा, उन्होंने बोला भी कितने करोड़ कमाने, तो बोला करोड़ कमाने की इच्छा तो भी खत्म हो गई, क्योंकि पता चल गया कि किसी के आंसू सुखाना करोड़ कमाने से ज्यादा है। ये भी कितने बच्चे चाहिए, बोला वहां तो इतने बच्चे हमको मिल गए, सब बोलते डैडी 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 डैडी। तो ब्रह्मचारी बाप जिसके बच्चे 1000, कृष्णा एक आती थी यहाँ पर, उसने दादाजी को ये टाइटल दिया था कि ब्रह्मचारी बाप जिसके बच्चे 1000। तो ब्रह्मचारी बाप जिसके बच्चे 1000, तो उनकी सब इच्छाएं निष्काम कार्य में गलित हो गई। गुरु के साथ रहे, गुरु के कहने में चले, और गुरु के संग को पूरा आदर्श मानकर वैसे ही चलते रहे। कितने कितने दिन बीत जाते थे, उनके पास माइक भी नहीं जाता था सत्संग करने के लिए। उस समय माइक तो कम होता था, इशारे में ही बोला जाता था कि अब तुम बोलो। कितने कितने दिन तक वो सत्संग भी नहीं करते थे, लेकिन उनका चित्त पूरा गीता भगवान में, गीता भगवान के सत्संग में, गीता भगवान के बच्चों में, गीता भगवान के बच्चों में किसको कौन सी कमी है, किससे क्या बात करनी है, ये पूरा उन्होंने उस चीज को संभाला। यानी चित्त की चितवना जब चिन्मयता की ओर जाती है, जब चिन्मयता यानी कॉन्शियस की तरफ जब जाए, तब जाकर के सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं प्राप्त। गीता भगवान की जीवन धन्य है। वैराग्य, ज्ञान, निष्कामता, ये सारी चीजें हम लोगों ने उनके जीवन से सुनी और सीखी। हर चीज उनके जीवन से हम लोगों ने सीखी, और वही चीजें आज हम लोग दादाजी में देख रहे हैं, दादाजी मीरा भगवान में सेम एज इट इज देख रहे हैं। क्योंकि जो भी गुरु के संग ज्यादा रहेगा, अनजाने में वो गुरु को कब फॉलो कर लेगा इसका पता तुमको, अनजाने में। लेकिन जो गुरु के संग रहेगा ही नहीं, उसकी अपनी पूरी माया बनी पड़ी है। बाहर से केवल हम खुश कर रहे हैं, अपने को खुश कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, इसको खुश कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं कि हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग में जाते हैं। तो जो बाहर से केवल जूम का सत्संग सुन के जो समझते हैं कि हमने सत्संग सुन लिया, उन्होंने कतई सत्संग नहीं सुना। उसके बाद तुमने किया क्या, वाणी का विवेचन किया, वाणी के ऊपर बैठ के विचार किया, ध्यान किया, ध्यान धारणा समाधि के भीतर गए, फिर उसके ऊपर कोई प्रश्न चला, कोई बात चली। प्रश्न जब पूछा जाता है तो सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। खुद प्रश्न करेंगे नहीं, पर अगर हमने प्रश्न किया तो तुम्हारा आंसर बहुत कम का आता है, गिने चुने लोगों का, फिंगर टिप्स के ऊपर गिने चुने लोग हैं। क्या बाकियों को उसका आंसर आता है? आता है, लेकिन चूंकि जीवन में उतारा नहीं है तो मुंह से निकलता नहीं। तो जीवन में उतारना, जो गीता भगवान ने ज्ञान को एज इट इज उतारा जीवन में, आज ऐसे ही कोई उनका नाम नहीं। ऐसे अगर हम देखते हैं तो उनको समय बहुत कम मिला निराकार से, ईमानदारी से अगर देखा जाए। क्योंकि जैसे उनकी शादी हुई, उसके बाद में कितना टाइम, तो ससुराल के भी तो बंधन है, उनको काटने में टाइम लगा। 66 में ये आ गए थे पूना में, सब छोड़ के अपना मकान लखनऊ का बेचा 1966 में। चाचू की भी शादी थी, तो इस वजह से उनको जगह चाहिए थी भी, कहाँ पर करें, क्या करें। एक किराए का मकान था अपना, जो भी कुछ था मतलब लिया था पूना में। पूना में आकर के रुके, पूना में आकर के रुकने के बाद में भी कुछ ही साल रुके, तो वगैरह ने एकदम से बोला, यहाँ पर रह करके क्या करें, क्योंकि चाची भी चली गई थी अमेरिका चाचू के पास में। चाची कब तक इंडिया में रहे, आखिर तो उनको चाचू के पास ही जाना था। 3-4 साल के अंदर चाचू के पास गए। जब वो चाचू के पास गए तो जो माता जी थे, तो उन्होंने कहा कि भी हमको दरबार जाना है, टेमराम के दरबार, हमको जयपुर में जाना है, गाड़ी में छोड़ो तो हम टेमराम जी के दरबार जाए। वो उन्हीं को अपना गुरु मानते थे, वो भी उधर से चल दिए। तो गीता भगवान ने मीरा भगवान को बोला, क्योंकि दादा श्याम उस समय फॉरेन में थे, उन्होंने मीरा भगवान को बोला कि हम बड़े दादा के पास जा रहे हैं। तो मीरा भगवान ने बोला कि आप बड़े दादा के पास जा रहे हैं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी चल रहे। वो भी उनके साथ में 4 जोड़ी कपड़ा उठा करके चल गए। पहले जमाने में अटैचियां नहीं होती थी कि इतनी भारी अटैचियां, फिर साथ में स्काई बैग, फिर साथ में छोटा बैग, फिर बड़ा पर्स, इतना होलडाल लेकर के नहीं चलते थे, हल्के फुल्के तरीके, हल्के तरीके से एक उन्होंने बैग बनाई, एक उन्होंने बनाई, दोनों चल दिए बड़े दादा के पास।
आकर के उधर ही शरणागति में आकर के उनका निवास बना। फिर पलट करके वो गए नहीं, तो धीरे धीरे सबने कहा पूना का मकान बिल्कुल ही खाली पड़ा है, उसको करे कैसे से अच्छा इसको सेल कर दें, फिर उसको सेल कर दिया। शायद सेल ही किया था, न किया हो तो पता नहीं, लेकिन सेल ही कर दिया था। तो कैसे पूरा घर इस तरफ लगता गया। यानी मीरा भगवान से हमने एक बार पूछा था, मैंने कहा माँ का प्यार इंसान नहीं छोड़ता, पिता का एक बार छोड़ देगा, भाई का भी छोड़ देगा, माँ का प्यार इंसान नहीं छोड़ता। तो आपने गीता भगवान के लिए, भाई वो दादाजी के पास जा रहे हैं, वो सत्संग के लिए जा रहे हैं, अपनी माँ के प्यार को कैसे छोड़। तो गीत मीरा भगवान ने बहुत हंस के बोला, बोला सच बताऊं, उनका भी कोई मेरे से ज्यादा ममता नहीं थी। मेरी ममता थी श्याम में, दादाजी के लिए बताया, बोला मेरी ममता शुरू से इनमें थी और इनकी ममता मेरे में थी। जैसे एक पिता बेटी का पालन करता है, बोला वही भाव मेरा इनके भीतर जाता था, भगवान का भाव तो नहीं जाता था, लेकिन मेरी ममता इनमें थी। तो इनमें मेरी ममता थी, फिर गीता भगवान जब आए तो उन्होंने भी पूरी ममता मेरे में रखी, तो मेरी पूरी ममता जो थी उनमें जाके पड़ी, तो माँ की ममता की तरफ मेरा ख्याल भी नहीं गया, बल्कि गुरु के पास गई। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हम लोग अगर अपने गुरु के पास हैं तो वो भी गुरु की सेवा में, वो भी गुरु की छत्र छाया में, अभी हम लोग बहुत आराम से। तो कैसे जिंदगी के ये सब रिश्ते उन्होंने छूटे, गुरु के प्यार में रहे तब तो छूटे। तुम रहो गुरु से दूर और बोलो हमारे रिश्ते दुनिया छूटे, कभी नहीं होगी, सोचना भी नहीं, वो भी नहीं पाएगी। गुरु से अंदर बाहर के नजदीकी और गुरु के कार्य से प्यार। गुरु का कार्य क्या है? दूसरे के आंसू सुखाओ, उनको प्रेम करो, उनके जीवन में उतरो, उनके जीवन के तुम काम आओ। तो जो गुरु के जीवन के कार्य में अपने आप को लगाता है, हमने देखा है कि उसके सारे बंधन, सकामी बंधन छूट जाते हैं और उसका जीवन निष्कामी हो जाता है। तो जो गीता भगवान के जीवन से जिसने भी पढ़ा निष्काम प्यार, जैसे कल भी मीरा भगवान ने बोला कि तुम सबके पास में जो भी बच्चे हैं गीता भगवान के साथ में रहे, उनके पास में इतने अनुभव हैं। सुरक्षणी दीदी ने बताया, रोमी दीदी ने बताया, गोपी दीदी ने बताया, सबने अपने अपने अनुभव बताए, बहुत सबके अनुभव टचिंग थे, हार्ट टचिंग थे। तो ये कैसे मीरा भगवान ने बोला ग्रंथ बनना चाहिए, तुम लोग सबके पास में इतने अनुभवों की पूंजी है, ग्रंथ बनाओ ताकि सबको ये चीजें मिले। ये तो कहो यूट्यूब का सत्संग है तो सारी दुनिया इस समय देख रही है, पर जब यूट्यूब का सत्संग नहीं होता है तो लोग तो वंचित ही रह जाते हैं ना, वंचित ही रह जाते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि उनका इतनी बातें हैं कि उनका ग्रंथ बनना चाहिए, तो सच में एक एक गुरु जो अभी भी सत्संग कर रहे हैं, अभी भी अपने जीवन को दे के बैठे और वो उफ तक नहीं करते हैं। कल हमने देखा कितनी सीनियर टीचर्स का नाम नहीं था, कितनी सीनियर टीचर्स सामने नहीं थे। जूम में तो लिंक आ गई थी सबके लिए, पर सीनियर टीचर्स बीच में नहीं थे। तो सीनियर टीचर्स बीच में नहीं थे, एक का भी हमारे पास में फोन नहीं आया सीनियरिटी लेवल पर कि आपने हमको बुला दिया या क्यों नहीं हमारा नाम लिया, या ऐसे क्यों हुआ या वैसे, एक का भी नहीं। इतने मिटे हुए, इतने झुके हुए, नींव के पत्थर, नींव के पत्थर। लेकिन बाकी जिसके अंदर उथलापन था, अंदर से अहंकार निकला, हमारा नाम नहीं, हम तो भैया पीछे हो गए, हम तो ऐसा, हम तो ऐसा, तुम क्या आगे और पीछे लगा के रखा है, सत्संग कहाँ तुम कहाँ। बल्कि ये क्यों नहीं कहते कि मेरा टाइम दूसरे को दो, दूसरा बोले मैं क्यों इतना बोलूं, मेरा टाइम अगले को मिले, अगला व्यक्ति ज्यादा बोले, हम हाय बाय करके ही बिल्कुल तृप्त हैं, ग्रुप को देख करके ही हम तृप्त हो जाते हैं, हमको किसी और चीज की भी जरूरत नहीं है। ये कंटेंटमेंट फील करो, क्योंकि तुम्हारी मांग तुम्हारी भूख बताती है कि तुम अभी भूखे हो, अंदर से अतृप्त हो, अंदर से भी अशांत हो। और तुम बोलोगे हैं, तो ये कहने का तुमको शर्म नहीं आएगी कि जो माँ तुम्हें दिन भर में इतनी रोटियां खिलाती है, दाल सब्जी सालन बनाती है, अच्छी टेस्टी तुम्हारे लिए सब चीजें बनाती है, उस माँ को तुम तभी जवाब दो कि हम भूखे ही हैं, तो ये तुम्हारी डिग्निटी के बिलो नहीं है, ये गुरु की डिग्निटी के बिलो, गुरु की डिग्निटी के बिलो। हमेशा अपनी तृप्ति के ऊपर अपना रखो कि हम बिल्कुल तृप्त है, हम संतुष्ट है, हमको कोई कमी नहीं लगती, मेरे को नाम दो, मेरे को आगे करो, मुझे जरूर बुलाना, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। इन सब चीजों में बाहर की दुनिया में जो व्यक्ति पड़ा है, हमको पता है कि वो सत्संग, इसलिए मेहरबानी अपने ऊपर करो कि बाहर की दुनिया से दूर हो जाओ। बाहर की दुनिया से हमारा सरोकार नहीं है। भक्ति पाताल में करो, आकाश में उसका नाम हो ना हो, हम उसको देखने के लिए जिंदा थोड़ी बचेंगे। हम क्यों देखें कि आकाश में हमारा नाम लिखा गया कि नहीं लिखा गया, और कितने दिन तक लिखा जाएगा, कितने समय तक, कितने सालों तक, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जिनके लिए उनका जीवन होता है वो चंद लोग
उसको याद करते हैं, उसके लिए दिल में भाव रखते हैं, उसके लिए उनको श्रद्धा में आंसू भी आते हैं। बाकी सब तो धीरे धीरे भूल ही जाता है। तो इसीलिए गीता भगवान के जीवन से जो निमाणापन है, वो गुरु के आगे इतने निमाणे होके चले, इतने निमाणे होके चले, इतने विनम्र होकर के चले। उन्होंने कभी भी गुरु के आगे अपनी मैं को जाहिर नहीं किया। अंतिम भजन भी इनकी जबान पे यही था, मैं तो रहूंगी सिर्फ तेरी गली में, मैं तेरी गली में रहूंगी, मेरा जो प्राण है वो भी तेरी गली में रहेगा। अंतिम पल तक उन्होंने गुरु के आगे इसी भजन को समर्पित किया। काश हम भी ऐसा बन सके, ये सोचना चाहिए। काश।